हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हमें इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है और उसके आंसर्स को चेक भी करना है। हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। इस चैप्टर को करते हुए हमें ध्यान में क्या रखना है, साइंस को ध्यान में रखना है कि इक्वल टू के लेफ्ट से राइट में और राइट से लेफ्ट में जाते हुए साइन कैसे चेंज होते हैं। प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड में और डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। बस बच्चों, हमें यही ध्यान रखना है और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। इसमें अगर हमें x की वैल्यू पूछी है तो वो हमें बतानी पड़ेगी, y की, t की, z की, किसी की भी वैल्यू पूछ सकते हैं तो हमें उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा 3x इक्वल टू में 2x प्लस में 18। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू को हम इक्वल टू के एक साइड में ले आएंगे। 2x हमारा प्लस में था, ये माइनस का हो जाएगा। तो हमने 3x में से 2x को माइनस किया, हमारे पास आया x और इक्वल टू हो गया 18। तो x की वैल्यू हमारी 18 आ गई है। अब हम इसे चेक करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इसका क्वेश्चन पूरा उतारना होगा। उसके बाद हमें जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर x की वैल्यू को पुट करना होगा और नॉर्मल हमें इसको सॉल्व करना है। 3 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आता है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से 36 प्लस में 18, दोनों तरफ हमारे 54 आ गया, इक्वल टू है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल होगा तो हमारा आंसर भी ठीक होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। इसमें बेटा t की वैल्यू निकालनी है। 5t माइनस 3t हो जाएगा, प्लस का माइनस 3t हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 5 और माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा। 5 में से 3 गए 2t, माइनस 5 में से 3 गए माइनस 2, दोनों को कट करेंगे, -1 इज द आंसर। तो -1 हमारा आंसर आ जाएगा। बेटे हमारे t की वैल्यू -1 आ चुकी है। अब हम इसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। फाइव को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 -3 इक्वल टू -3 -5, दोनों का आंसर -8 आ रहा है। तो इसी तरीके से हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो हमारा इक्वेशन भी सॉल्व हो गया। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन है 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस में 3x। यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यूज़ को हमें इक्वल टू के एक तरफ ले लेना है। 5x माइनस 3x इक्वल टू 5 माइनस 9। 5 में से 3 गए 2x, 5 में से -9 गए। अब -9 है बेटा, यहाँ साइन माइनस का बड़ा है इसलिए -4 आएगा। जब हम इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर x की वैल्यू -2 आएगा। अब हमें चेक करने के लिए क्या करना है, अगेन क्वेश्चन में इसको हमें पुट करना है और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वैल्यू -2 को पुट कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपने इस तरीके से वैल्यूज़ को पुट कर देना है। x की वैल्यू को पुट करने के बाद बेटा हमारा आंसर आ रहा है -1 इक्वल टू -1, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस में 2z। यहाँ पे z की वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यूज़ को हम इक्वल टू के एक तरफ ले आएंगे और नंबर्स को एक तरफ ले आएंगे। प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू आई है z की, z इक्वल टू 3/2। अब इसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमें क्वेश्चन उतारना है। क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद आप जहाँ जहाँ z लिखा हुआ है वहाँ वहाँ इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे इसमें है 4 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 3, 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/2। अब यहाँ पर बेटा जिस तरीके से मैं कट करके दिखा रही हूँ उसी तरीके से आपको कट करनी है वैल्यू को। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और इक्वल टू के राइट साइड वाले 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या बचता है, 6 प्लस में 3 इक्वल टू 6 प्लस में 3, दोनों हमारे 9 9 आ गए। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाती है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस एक्स। इसमें x की वैल्यू निकालनी है। 2x प्लस एक्स इक्वल टू 14 प्लस 1, 2x और x हो गया 3x, 14 और 1 15, 3x इक्वल टू 15, x इक्वल टू में आपने 15 अपॉन में 3 लेना है, मल्टीप्लाई का था डिवाइड में हो गया, x की वैल्यू आपकी आ गई 5। अब जैसे कि हमारे पास x की वैल्यू 5 आई, अब हम इसे चेक करेंगे। तो हमने क्वेश्चन लिखा, उसके बाद उसमें x की वैल्यू को पुट कर देना है। हमारे पास आता है 10 माइनस 1 इक्वल टू में 9, 9 इक्वल टू में 9। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगेन हमारी प्रूफ हो चुकी है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 7। तो इसमें बच्चों 8x प्लस 4 इक्वल टू लिखने के बाद जिस तरीके से ब्रैकेट दिया हुआ है, सबसे पहले आपको 3 को x से मल्टीप्लाई करना है, 3x आएगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, -3 आएगा, प्लस में 7। इस तरीके से जैसे सॉल्व किया गया है वैसे ही करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको x की वैल्यू को जो है एक साथ लेकर आना है और नंबर्स को सबको एक साथ लाना है। यहाँ पे मैंने बताया है कि इस तरीके से प्लस इक्वल टू के राइट साइड में आया तो -4 हो गया। 5x इक्वल टू -7 प्लस 7, 5x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके 0 निकल आई। आप एक एक स्टेप देखिए, अगर कोई भी स्टेप मिस हो जाएगा बच्चों तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, तो हर एक स्टेप को ध्यान से कीजिए। अब चेक करने के लिए अगेन हमने क्वेश्चन लिखा है, x की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x की वैल्यू है हम पुट कर देंगे। 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 प्लस 4 इक्वल टू 0 माइनस 3 प्लस 7। 4 इक्वल टू में 7 में से 3 गए, 4 आता है, तो अगेन 4 इक्वल टू 4, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ हो चुका है, दोनों ही इक्वल है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल टू में 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले बेटा नीचे के नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो x के साथ। 5 मल्टीप्लाई x इक्वल टू में 4 ब्रैकेट में है आपका x प्लस में 10, तो आपको क्या करना है, 4 को x से मल्टीप्लाई करना है, 4x, 4 को 10 से करेंगे 40, तो 5x इक्वल टू 4x प्लस 40। 5 में से 4x को माइनस करेंगे x और आपका आंसर आ गया x की वैल्यू 40। तो अब हमारे पास x की वैल्यू 40 है। अगेन क्वेश्चन लिखने के बाद हमें वैल्यूज़ को पुट करना है, जहाँ जहाँ x लिखा था वहाँ हमें x की वैल्यू 40 को पुट करना है। 40 को पुट करने के बाद देखिए जिस तरीके से मैंने किया है उसी तरीके से 40 प्लस 10 करके 50 करना है और इसको आप कट कर देंगे। तो बच्चों हमारे दोनों साइड की वैल्यू जो है 40 आ गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ इक्वल प्रूफ हो चुका है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x डिवाइडेड बाई 15 प्लस 3। इसमें बेटा x की वैल्यू निकालनी है। x के नंबर्स को हम एक तरफ ले लेंगे और नॉर्मल नंबर्स को हमें एक तरफ ले लेना है। अब यहाँ पे हमें 3 और 15 दिया है, तो 3 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। बच्चों आप लोगों के लिए एलसीएम मैंने साइड में निकाल के दिखाया है। 3 और 15 का एलसीएम हमारा 15 आएगा। तो 2x अपॉन में 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा बेस जो है वो 15 हो जाए। यहाँ पे बेटा मैंने शो किया है 2x डिवाइडेड बाई 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नंबर को भी और नीचे भी 5 से, तो हमारा बेस जो है 15 आ जाएगा। -7x डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई 1 लेंगे और राइट साइड में हमारा 3 में से 1 जाता है तो 2 आता है। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। 2x को मल्टीप्लाई किया 5 से 10x आया डिवाइडेड बाई 15, माइनस में 7x डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 2। अब हमारा एलसीएम की वजह से हमारे नीचे के दोनों नंबर जो है इक्वल हो चुके हैं, तो ऊपर 10x माइनस 7x डिवाइडेड बाय नीचे 15 आ जाएगा इक्वल टू में 2। 10x में से 7x माइनस करेंगे बेटा डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू में 2। जिस तरीके से मैंने क्रॉस करके दिखाया है आपको उसी तरीके से 10 में से 7 गए 3x डिवाइड बाय 15 इक्वल टू में 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x इक्वल टू में 15 मल्टीप्लाई 2, 3x इक्वल टू में आपका 30 आ गया और x इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 3, x की वैल्यू आपकी 10 आ गई। तो अब बेटा आपकी x की वैल्यू 10 आ गई है। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अपनी वैल्यू चेक करने के लिए हमने
अगेन क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हमने x की वैल्यू को पुट करना है। तो वैल्यू पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, 7 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया 70 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 3। अब यहाँ 70 और 15 कट रहा है एक ही नंबर से, तो हम इनको कट कर लेंगे। 5 3 जा 15, 5 14 जा 70 और नीचे नंबर को हम लिख लेंगे 20 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3। तो हमारा स्टेप तैयार होता है बेटा, 20 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 14 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। इनको प्लस करेंगे तो 23 बाई 3 इक्वल टू 23 बाई 3। दोनों साइड जो है हमारी इक्वल हो चुकी है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होके ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 2y प्लस 5/3 डिवाइडेड बाई 26/3 माइनस y। इसमें y की वैल्यू निकालनी है। तो बेटे y की वैल्यू को एक तरफ ले लिया, नंबर्स को एक तरफ ले लिया। 2y प्लस y इक्वल टू 3y होता है। 26 माइनस में 5 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि बेस सेम था तो एक ही 3 आएगा नीचे। 3y इक्वल टू में 26 में से 5 गए 21/3। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9y इक्वल टू में 21, y इक्वल टू में 21 डिवाइडेड बाई 9। आंसर आपका आता है 7/3, यानी y की वैल्यू आपकी आती है 7/3। अब बेटे हम इसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्वेश्चन में अपने y की वैल्यू को हमें पुट करना है। 2 मल्टीप्लाई 7/3 प्लस 5/3 इक्वल टू में 26/3 माइनस 7/3। जिस तरीके से मैंने वैल्यू पुट की है बेटा, उसी तरीके से वैल्यू इसको पुट करना है। 2 मल्टीप्लाई 7 14 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5/3 इक्वल टू 26 माइनस 7। अब इसका बेस सेम है तो एक ही 3 आ जाएगा। 14 प्लस 5, इसमें भी बेस सेम है तो एक ही 3 आ जाएगा, इक्वल टू 19/3। तो 19/3 हमारी दोनों तरफ की वैल्यूज़ आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड और हमारा राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 की वैल्यू है 3m इक्वल टू में 5m माइनस 8/5। 3m में से माइनस करेंगे 5m को, इक्वल टू में माइनस 8/5 आ जाएगा। 3m में से माइनस 5m को करेंगे तो माइनस 2m आ जाएगा, इक्वल टू में माइनस 8/5। माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा, और जो वैल्यूज़ हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2m को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आता है 10। m इक्वल टू 8। m की वैल्यू 8/10 कट करेंगे। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। m की वैल्यू 4/5 आ जाएगी। तो m की वैल्यू 4/5 आ गई है बच्चों। अब हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्वेश्चन में अगेन m की वैल्यूज को पुट कर देना है। 3 मल्टीप्लाई 4/5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस 8/5। 5 से 5 कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 5, 12 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, इक्वल टू में 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस में 8/5। अब लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा 12/5 निकल चुका है, राइट हैंड साइड का हमें एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करना है। तो 5 4 जा 20, 20 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड 12/5 था, तो राइट हैंड साइड भी 20 में से 8 गए 12/5 आ गया। तो दोनों साइड हमारी इक्वल हो गई हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो चुका है। तो इसी के साथ बेटा हमारी 2.1 खत्म होती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इनको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो मैंने आपको बताई हैं। तो बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।